आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का। कल हम लोगों ने हमारे जो हर रोज जो हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं उस सीरीज में कल हम लोगों ने सेट 5 स्टार्ट किया था और सेट 5 का हमने स्टार्टिंग का 50 प्रश्न कर लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है। बात कर रहा है जीवित कोशिका का खोजकर्ता, तो जीवित कोशिका के खोजकर्ता जो है ल्यूवेनहॉक है। ल्यूवेनहॉक प्रश्न करेगा कि केंद्रक के खोजकर्ता कौन है। सॉरी, और माने के प्रश्न करता है कोशिका की खोज किसने की है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। प्रश्न करेगा कि केंद्रक की खोज किसने की है। केंद्रक की, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। रॉबर्ट ब्राउन ने की है केंद्रक की खोज। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मच्छकटिकम के रचनाकार कौन है। मच्छकटिकम के रचनाकार की बात करें तो मच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक है। शूद्रक। ठीक। और बात करें कालिदास की, तो कालिदास की काफी सारी रचनाएं प्रसिद्ध है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, रघुवंशम, मेघवंशम, कुमार संहारम, ऋतु संहारम, सब कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए, संविधान सभा के गठन की बात करें तो संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। बात करेगा पहला बैठक का, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक की अगर बात करें, प्रथम बैठक, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आपको पता होगा कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनी थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में सोना मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है। देखिए, बिहार में सोना की बात करें तो बिहार में सोना मुख्यतः जमुई में पाया जाता है। जमुई में। बिहार में सोना जो है मुख्यतः जमुई में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ जमुई में ही नहीं पाया जाता है। अगर जमुई के अलावा बात करें, जमुई के अलावा अगर बात करें तो मुंगेर में, मुंगेर में और पश्चिमी चंपारण में। ठीक। यहाँ भी जो है सोना पाया जाता है। ठीक है। बात करें मुजफ्फरपुर की, ठीक है, और मुजफ्फरपुर के माने कि अब बात और भी कई सारी, जैसे सोना के लिए जैसे मुंगेर और पश्चिमी चंपारण और जमुई पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है सोना। और चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर रोहतास में पाया जाएगा, पायलाट भी रोहतास में पाया जाएगा। ठीक। माने कि गया की बात करते हैं तो गया में अभ्रक पाया जाता है, अभ्रक। ठीक है। और पटना की बात करें तो पटना में मैग्नीज पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। देखिए, लोकसभा के नेता की बात कर रहे हैं तो लोकसभा का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था। जजिया कर की बात करें तो जजिया कर वह कर है जो, जजिया कर जो है एक धार्मिक कर था। ठीक है। जो ऐसा धार्मिक कर जो गैर मुसलमान पे लगाया जाता था। गैर मुसलमान कहने का मतलब है कि जो मुसलमान नहीं है उन पर। देखिए, मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम के समय जो है सर्वप्रथम मोहम्मद बात कर रहा है कि, हाँ, अगर माने कि सर्वप्रथम अगर पूछा जाएगा, हालांकि इसमें ऑप्शन उसी तरह से डिजाइन किया गया है, तो सर्वप्रथम जो जजिया कर का लागू जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो इसके समय में जो भी गैर मुसलमान थे, मतलब मुसलमान नहीं थे, उन सभी को एक जजिया कर देना पड़ता था जिसका नाम जजिया कर था। ठीक है। देखिए, अगर इसमें बात करेंगे तो अकबर जो है, अकबर जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है। अकबर जो है 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। हालांकि उसके बाद जो है फिर से वो 1575 में फिर से लागू कर दिया जजिया कर को। हालांकि फिर उससे उसके बाद फिर आगे चलकर 1569, सॉरी 1579 में, 1579-80 में अकबर ने फिर से जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो प्रश्न है कि जजिया कर को सर्वप्रथम लगाया किसने, तो मोहम्मद बिन कासिम। और जजिया कर को समाप्त किसने किया, तो अकबर ने। प्रश्न है कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी। 22 जनवरी 1905 की बात करें तो 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई थी। खूनी रविवार। देखिए, 1905 में जो है रूस के सेंट
पीटरबर्ग में, रूस के सेंट पीटरबर्ग में फादर गैपोन के नेतृत्व में एक कार्यकर्ताओं का एक जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था, ठीक है। और वहीं पर जो है पुलिस और कैथलिक्स द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। उसी घटना को जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, और ये घटना जो है 22 जनवरी 1905 को हुआ था, ठीक है। बात कर जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। पूछा काकोरी कांड के बारे में। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। बिहार के सिल्क सिटी की बात करें तो बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है, ठीक है। बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है, और न केवल बिहार बल्कि जो है पूरे भारतवर्ष में जो है रेशम का प्रमुख उत्पादन जो है भागलपुर में ही होता है, ठीक है। और यही कारण है कि भागलपुर के सिल्क को जीआई का टैग मिला है, ठीक है। जीआई टैग मिला है भागलपुर सिल्क को। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। देखिए, गांधी जी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 7 सितंबर 1931 को। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया में, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी में उनका जन्म हो गया था। और सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में उन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र की और भी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, पूस की रात, ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अब प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक की बात करें तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, ठीक है। देखिए, ये जो पंचतंत्र है इसमें कई सारे कहानियां हैं, और उन्हीं में से एक जो सबसे प्रसिद्ध है लोमड़ी और सारस की कहानी, ठीक है, वो पंचतंत्र में ही है। उसकी रचना विष्णु शर्मा ने की है। अब प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म की बात करें तो गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक जी जो है सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के जो है 10 गुरुओं में से प्रथम गुरु थे। अब प्रश्न कर रहा है कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। और अनुपम मिश्र की बात करें तो अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। वर्धा महाराष्ट्र में, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। एक सेकंड, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक। अब है कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है। अत्याचार का संधि विच्छेद साधारण बात कर लेंगे। अति जोर आचार अत्याचार। है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या है। महर्षि का संधि विच्छेद भी कोई दिक्कत नहीं, महारजोर ऋषि महर्षि, महाजोर ऋषि महर्षि हो जाएगा। अब प्रश्न है कि गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग होता है। और गणना की बात करें तो गणना के लिए जो है संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। साधारण प्रश्न सब हिंदी का कर लेंगे। अब है कि महापुरुष में कौन सा समास है। देखिए, महापुरुष में अगर बात कर रहा है, देखिए क्या है कि जब पूर्व का पद जो होता है, जब पहला पद जो होता है
जो प्रथम का पद जो होता है वो विशेषण होता है, और उत्तर पद मतलब बाद का पद विशेष से होता है, तो ये जो है कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, देखिए महापुरुष, पुरुष की विशेषता ही तो बता रहा है, महा मतलब पुरुष की विशेषता बता रहा है, महा मतलब पुरुषों में महान था मतलब महापुरुष, महान पुरुष थे मतलब महापुरुष, तो ये जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। अब है कि आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म में, आजन्म में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, आजन्म में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। बोल रहा है कि दर्शन में कौन सा वचन है, दर्शन की बात करें तो दर्शन शब्द जो है हमेशा बहुवचन में होता है, दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन में होता है। प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, प्रयाग प्रशस्ति का लेखन किसने किया, प्रयाग प्रशस्ति का लेखन किसने किया। ठीक है, देखिए प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन ने लिखा, हरिसेन ने। देखिए हरिसेन जो थे ना, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के, समुद्र के दरबारी कवि थे हरिसेन, और इन्हीं ने ही जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा है, और इस लेख में समुद्रगुप्त के ही बारे में चर्चा दिया गया है, समुद्रगुप्त के बारे में ही लिखा गया है प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है, या फिर प्रयाग प्रशस्ति लेख में। अब प्रश्न है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, जिसमें एग्जाम हुआ था उस समय ये करंट का प्रश्न था कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को। अब प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आरंभ हुआ था, 1930 में। इसका प्रारंभ जो है किसने किसके द्वारा किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा किया गया था 12 मार्च को, 12 मार्च 1930, 12 मार्च। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है। तो पश्चिम बंगाल के में बेलूर मठ जो है रामकृष्ण मिशन का जो है मुख्यालय, रामकृष्ण मिशन का। अब बात है कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की है, तो बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है, जनवरी 1897। बेलूर मठ की स्थापना किसने की है, स्वामी विवेकानंद ने, जनवरी 1897, स्वामी विवेकानंद। अब प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। अब है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक, 6 साल तक चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1939 में। कारण क्या था, जब इसका विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था, जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था, इसी घटना से जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जो है अमेरिका ने जापान पर दो परमाणु बम गिराया, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त को। अब प्रश्न है कि जनहित याचिका के भारत के प्रवर्तक कौन थे। देखिए जब किसी निजी व्यक्ति से संबंधित कोई घटना की सुनवाई करने के लिए वो खुद नहीं जाता है, बल्कि उसके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही स्वतः संज्ञान से उसकी उसका जो निर्णय मतलब जो उसका स्वतः संज्ञान जब करता है सुप्रीम कोर्ट, उसको उस केस को चलाता है कोर्ट में, तो उसी को जनहित याचिका कहा जाता है, और जनहित याचिका को ही जो पीआईएल भी कहा जाता है, और इसी का मतलब है लोकहितवाद या फिर जनहितवाद, इसी को कहा जाता है। ठीक है, और जिस समय जनहित याचिका का रूल बन रहा था उस समय जो उसके प्रवर्तक जो थे सुप्रीम कोर्ट के, जो वो थे मुख्य न्यायाधीश, वो पीएन भगवती थे, पीएन भगवती। यही इसका आंसर हो जाएगा, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक पीएन भगवती थे। अब प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। देखिए
शेरशाह सूरी का मकबरा की बात करें, इनका मकबरा जो है सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। अब प्रश्न है कि 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज का जो सर्वप्रथम जो नेतृत्व जो किया था, फिर उसको बनाने की कोशिश जो किया था, इस संगठन को बनाने की कोशिश सब सर्वप्रथम जो है मोहन सिंह ने किया था। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद फिर रास बिहारी बोस ने इसको संभाला। और जब और उसके बाद जो है जब ये सुभाष चंद्र बोस जब गए 1943 में पहुंचे वहां, तो फिर उनको जो है मुख्य प्रमुख सेनापति, सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। ठीक है, और उसके बाद से उन्होंने इसको संभाला, आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। अब प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। ठीक है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। अब प्रश्न है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। अगर सिविल सेवा दिवस की बात करेंगे तो सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिला का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करेगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न करेगा कि भारत में महत्तम मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का है। और प्रश्न करेगा कि इसके सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो दिल्ली का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। ठीक है, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड विद्यमान है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। हाँ, वहाँ की मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड उपलब्ध है, इसीलिए जो है उसका रंग लाल होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। अब है कि एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है। एफसीआई का फुल फॉर्म जो है, एफसीआई की बात करें तो एफसीआई का फुल फॉर्म फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। एफसीआई का फुल फॉर्म फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1965 में। प्रश्न है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस मार के चले आते हैं, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस होता है। प्रश्न है कि मांझर कुंड कहाँ स्थित है। इसे टिक किए हैं, अच्छा मान लीजिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बी। प्रश्न है कि मांझर कुंड कहाँ स्थित है, तो मांझर कुंड रोहतास में स्थित है, बिहार में रोहतास स्थित है। मांझर कुंड रोहतास बिहार में स्थित है। बात करेगा राकिम कुंड की, तो राकिम कुंड रोहतास में है, राकिम कुंड रोहतास में है। ठीक है, और राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड, और भरारी कुंड। राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड ये सब मुंगेर में है, और भरारी कुंड भी मुंगेर में है। बात करें धुआं कुंड, तो धुआं कुंड रोहतास में है, सूर्य कुंड राजगीर में। धुआं कुंड रोहतास में, सूर्यकुंड राजगीर में है, अग्निकुंड गया में है। प्रश्न है कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.5%, 51.5% है बिहार में जनसंख्या महिला जनसंख्या दर, महिला साक्षरता दर, सॉरी, महिला साक्षरता दर। प्रश्न है कि किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो बासुकीनाथ झा को जो है मैथिली के लिए मिला है, मैथिली के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं। अगला है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सही नाम है, रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो अणुसूत्र होता है
CaOCl का होल 2, CaOCl का होल 2। ठीक है। और बात करें CaO की, तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मतलब चूना, चूना होता है। और CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना होता है। अगला आगे देखेंगे। देखिए आ गया बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का सूत्र जो है CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, सीधे चूना का सूत्र पूछेगा तो CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना मतलब CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब प्रश्न है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है, अगर डीएनए की बात करें, डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएन का। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पूछेगा आरएनए का, तो आरएनए का हो जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर है। ठीक। ओम पता होगा प्रतिरोध का। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या आईयूपीएसी की बात करें, तो आईयूसी का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही उसका इसका आंसर है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म जो होता है आईयूपेक का फुल फॉर्म बताएं अभी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक है बहुत अधिक होता है, 35,000 गलनांक की बात करें तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक, 3500 डिग्री सेल्सियस, इसलिए टंगस्टन का यूज किया जाता है। अब प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है। तो एलपीजी का मुख्य घटक जो है ब्यूटेन है। ब्यूटेन, उसमें 50% ब्यूटेन पाया जाता है, 50% ब्यूटेन और 48% प्रोपेन और 2% पेप्टेन। 48% प्रोपेन, ठीक है, और 2% पेप्टेन। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश किस तरह की तरंग है। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रश्न करेगा ध्वनि, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। बात करेगा विद्युत चुंबकीय तरंग का, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, जो टीवी का सिग्नल होता है या फिर मोबाइल फोन का सिग्नल या फिर जो वाईफाई सिग्नल है, ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक। और यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग की बात करें तो ध्वनि तरंग है। ठीक है, ध्वनि तरंगे, जल तरंगे, वायु तरंग, ठोस तरंग, ये सब जो है यांत्रिक तरंग है। वैसे वैसे ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आता है। प्रश्न पूछ रहा है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में जो है 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक। बात करेगा कि देखिए न्यूटन जो है बल का ऐसा ही मात्रक है, बल का मतलब फोर्स का ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन है। सही से बताएं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र अगर पूछ दे तो MLT-2। ठीक। एक सेकंड रुक जाइए, इसको ऐसे घिरना पड़ता है, नहीं तो गलती हो जाता है। ठीक। इस तरह से जो है हमने 5वें सेट का 100 प्रश्न कर लिया है 2 दिन में। इस सेट में और भी प्रश्न है, इसको हम अगले क्लास में करेंगे। 5वें सेट में जो है थोड़ा ज़्यादा प्रश्न है, तो इस सेट को हम आगे भी अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर बाकी कोई शिकायत हो या फिर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो द एग्जाम सिंडिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।